हेलो व्यूअर्स, आज हम देखो प्लेइंग विद नंबर्स में इसको सीखेंगे कि कैसे किसी डिजिट को हम लेटर से रिप्लेस कर देते हैं तो डिजिट को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर देखो सपोज़ कोई एग्जांपल आपके पास है। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ आपको। अगर आपने लिखा 24 × 12, ठीक है, आप अपना आंसर ये दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, सपोज 2 4 × 8, 2 2 × 4 और ये आ गया 4 और 2। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसी को अगर मैंने डायरेक्ट आपका आंसर लिख दिया 288, ठीक है, और मैं एक डिजिट यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मिस कर देती हूँ, जैसे कि रिप्लेस कर देती हूँ। यहाँ मैंने लिखा 24 और यहाँ मैंने लिखा ये ए लिख देती हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, ए लिख दिया। और आपको इसके आंसर पहचानने हैं कि ए की जगह पे आपका यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया ये और यहाँ भी ए लिख दिया। अब देखो आप, ये जो डिजिट है मैंने एक डिजिट को अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर दिया है, किसी भी एक लेटर से रिप्लेस कर दिया है, और आपको मैंने पूछा आपसे, तो ये पजल बन जाता है। तो आप यहाँ ए की जगह पे क्या रखेंगे? मल्टीप्लाई करना है। तो आप कोई भी जो अल्फ़ा लेटर है उस एक लेटर की जगह पे एक ही डिजिट आनी है, ये भी डिसाइडेड है। ठीक है, सिर्फ एक डिजिट आएगी, दो डिजिट नहीं आ सकती। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटर्स फॉर डिजिट एंड क्या बोलते हैं? क्रिप्टेड रिथम बोलते हैं। तो इसी पर बेस हमारी एक एक्सरसाइज है 5.2, तो वो हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। तो पूरी एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है? फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ लेटर एंड गिव द रीज़न। आपको देखो ये जो लेटर हैं इनको रिप्लेस करके कोई भी एक डिजिट बतानी है और आपको रीज़न भी देना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे लिखा है 3 1 Q और यहाँ लिखा है 1 Q 3 और यहाँ लिखा है प्लस। ठीक है, और आंसर आपको दिया है, यहाँ आ रहा है 1, यहाँ 0 और यहाँ 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? क्यों? ठीक है, आपको क्या करना है? ऐड करना है। 3 में मैं कितना ऐड करूं? भाई आपको वो ऐसे बोल रहा है 3 में मैं क्या ऐड करूं कि आपका आंसर, भाई कोई भी चीज़ आप क्यों में ऐड ही करेंगे 3, तो ऑब्वियसली वो नंबर ज़्यादा ही होगा। वही 1 कब आएगा आपका? ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं 3 से तो कम ही नहीं कर सकती क्योंकि वो 1 हो जाएगा 3 से। लेकिन वो कह रहा है क्यों में कुछ तो ऐड करना है 3 में कि वो आंसर मेरा 1 हो जाए, यानी 3 से ज़्यादा ही वैल्यू होगी। ठीक है भाई, ये जो आंसर मेरा आएगा वो आंसर किससे ज़्यादा आएगा? इससे क्यू से तो ज़्यादा ही आएगा। अब कितना मैं ऐड करूँ? यहाँ देखो, अगर मैंने यहाँ क्यू की जगह मैंने क्या बोल दिया? 8 बोल दिया आपसे। ठीक है, अगर मैं यहाँ ले रही हूँ क्यू की जगह मैं आपसे बोल रही हूँ 8 लिख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 + 8 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा? 11 आएगा। यानी 11 आते ही आपका 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 आया और 1 आपका इधर आ गया और 1 कैरी ओवर हो रहा है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। 11 अगर आपने यहाँ कर दिया है तो 1 तो आ गया, 1 कैरी ओवर हो गया, तो 1 के साथ 1 ऐड कर दिया और प्लस क्यू, और आपका आंसर 0 होना चाहिए। अब इसको देखो आप, ये जो मैंने कहा आपसे कि अगर मैं 8 रख देती हूँ तो 8 + 3 11 हो गया, 11 का 1 यहाँ लिख दिया, 1 कैरी ओवर। ओके, तो 1 कैरी ओवर होने पर 1 और 1 2 हो गया। 2 में अगर मैं क्यू ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर 0 के आसपास आना चाहिए, यानी 10 आना चाहिए। नेक्स्ट जो डिजिट होती है वो 10 है। तो अगर मैंने क्यू पहले 8 ले रखा है, तो अगर मैं यहाँ भी 8 कर दूँ तो आंसर कितना आ रहा है मेरा? 10 आ रहा है। तो 10 का 0 मैं यहाँ लिख दूँगी। ठीक है, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, अगेन 1 और 3 4 हो जाएगा और 1 5। इट मीन्स ये जो मेरा क्यू जो मैंने 8 ले रखा है, तो ये आंसर इफ़ Q = 8 देन आंसर इज सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, अगर आपने Q 8 ले रखा है तो आपका जो आंसर है ये वाले, ये आपके सेटिस्फैक्ट्री हो रहे हैं। देखो रख के देख लो आप, 3 1 8 1 8 3, आप ऐसे रख के देखो, 8 और 3 11, 1 कैरी ओवर, और ये आपका 10 का 0 हो गया, 1 कैरी ओवर,
देन अगेन 5। तो देखो आप 501 आ रहा है, 501 है, इट मीन्स आपका Q क्या होगा, आपका 8 होगा। तो Q से हम 8 को रिप्लेस करेंगे। देन इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, 2AB 2AB, ठीक है, और यहाँ है AB 1 और इसको मुझे करना है, ऐड करना है। यहाँ आएगा B और यहाँ आएगा 1 और देन 8, ठीक है। तो एडिशन में देखो 1 में मैं कितना ऐड करूं कि आंसर, आप ऐसे भी लिख सकते हो B + 1 = 8, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस वाले की B की वैल्यू आपको दिख जाती है। B कितना आ रहा है, 8 - 1 = 7। तो B आपका क्या हो गया, 7, ठीक है। अब यहाँ आपने 7 रख दिया, ठीक है। तो कंडीशन मेरी आप देखो कैसे हुई, 2 A को मुझे यहाँ रोकना है, यहाँ पे अभी मुझे एक डिजिट और चाहिए A के लिए। यहाँ मैंने 7 लिख दिया, यहाँ A है मेरा, ठीक है, यहाँ 7 रख दिया और यहाँ 1 रख दिया, क्योंकि मैंने अपना B फाइंड कर लिया है। यहाँ मेरा क्या है, 7 1 8, जहाँ जहाँ पे B था वहाँ पे मैंने वैल्यू क्या रख दी, 7 रख दी, ठीक है। B पुट वैल्यू ऑफ B = 7। तो 7 को हमने यहाँ पे रख दिया। अब आप अपना आंसर चेक करिए, 7 + 1 8 हो गया, ठीक है। अब इस 7 में मैं कितना ऐड करूँ कि 7 के आगे मेरा 11 आ जाए। तो देखो 7 के आगे आपका 11 कब आएगा, 7 में जैसे ही आपने 3 ऐड किया तो 10 हो गया, यानी 0 आना था। लेकिन 7 में अगर आप कितना 4 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर 11 हो जाएगा। तो 1 कैरी ओवर इधर चला जाएगा। तो A की वैल्यू आपकी क्या दिखाई दे रही है, 4। क्या दिखाई दे रही है आपको, A की वैल्यू, क्योंकि 4 7 के आगे नेक्स्ट 1 आने के चांस कब हैं, जब 7 के आगे आपका 11 आ रहा है, ठीक है। तो 11 का 1 यहाँ रह जाएगा और 1 कैरी ओवर चला जाएगा। तो 1 आपका यहाँ आ रहा है। अब इसी की जगह आप A की जगह 4 रख के देखो, तो 4 और 7 11 का 1 और यहाँ 1 कैरी ओवर हो गया। तो 2 और 4 6 और 1 7। तो इट मीन्स ये आंसर मेरा जो है यहाँ पे, ये B की जगह मैंने 7 ही रखना था, तो ये आंसर मेरा सही है। तो यहाँ क्या आएगा आपका, A की जगह आएगा 4 और B की जगह आएगा आपका 7, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, इसी एक्सरसाइज का थर्ड है। बी ये लिखा है आपका 8A5, कितना लिखा है, 8A5 है, और इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है 94A से, 94A, और इसको ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 1A33, ये रहा 1A33, ठीक है। अब यहाँ देखो आपको A की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ इसमें देखो 5 में मैं कितना ऐड करूँ, अगर आप इसी तरीके से कर रहे हो कि 5 + A = 3 कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ आप गलत सोचोगे। मुझे 5 में इतना ऐड करना है, मैं माइनस नहीं करूँगी, 5 में इतना ऐड करना है कि मेरा आंसर कितना हो जाए, 13 बन जाए, क्योंकि 5 के आगे 3 आने के चांस मेरे कहाँ पे हैं, 5 से आगे 13, ये रहा, क्योंकि 3 इसका यहाँ रह जाएगा, 1 कैरी ओवर चला जाएगा। तो 13 कब आएगा मेरा, जब मैं 5 में कितना ऐड कर दूँ, 8, यानी 5 में मैं 8 ऐड करूँ तो मेरा आंसर 13 होगा। यानी A की वैल्यू अगर मैं 8 लेती हूँ, इफ़ A = 8, तो आपका आंसर यहाँ पे देखो क्या आएगा, आपने लिखा 8, तो 8 और 5 13 हो गया, ठीक है, और 13 में 1 कैरी ओवर, तो यहाँ 8 ही है आपका, 8 और 4 12 और इधर 13, फिर आपका वैल्यू क्या है, 1 कैरी ओवर आ रहा है। तो आपका यहाँ A की वैल्यू आपको रखनी है, यानी आपको कैसे करना है इसको, 8 5 9 4
और यहाँ आपको देना है प्लस करना है 1 3 3। तो यहाँ आपने क्या कर देना है, जहाँ जहाँ पे आपकी वैल्यू ए आनी है तो हमने क्या करना है, ये सेटिस्फैक्ट्री हो रहा है ए ऐसे 8 आने पर, तो यहाँ अगर मैं 8 रख देती हूँ तो 5 और 8 13 हो रहा है, 1 कैरी ओवर जा रहा है और अगेन 8 यहाँ पे जा रहा है, या जहाँ जहाँ पे ए है उसे मैंने रिप्लेस कर दिया है और यहाँ भी देखो आपका 8 आ रहा है क्योंकि ये 1 कैरी ओवर जा रहा है। इट मीन्स आपका क्या हो रहा है, ये ए की वैल्यू जो है आपकी क्या आ रही है, 8 आ रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए बी 5 और इसको आपको क्या करना है, इनटू करना है और यहाँ आना है सेम आंसर। ठीक है, यानी 5 को, ठीक है, ऐसे नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो यहाँ जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो मेरा यहाँ भी आए, तो यहाँ देखो अगर मैं b की वैल्यू क्या लूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 लेती हूँ तो मैं 5 से जब मल्टीप्लाई करूँगी 5 बन जा 5, तो आपको नहीं लगता कि आप पहले 0 से स्टार्ट करो। चलो, अगर b आपने 0 लिया है तो 5 को 0 से करोगे, 5 0 जा 0, ठीक है, तो इट मीन्स ये 0 आ जाएगा। भाई b अगर आप 0 ले रहे हैं, ठीक है, इफ़ b इजकल टू 0 देन आंसर इज सेटिस्फैक्ट्री। देखो, अगर b 0 लिया है और 5 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, वही जो b है वही आएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू 0 हो गई। अब अगर यहाँ ये तो 0 पता चल गया, अब वो कह रहे हैं ए की जगह, ए में क्या लूँ आपसे, देखो कि मैं 5 से जिसको भी मल्टीप्लाई करूँगी वो आंसर यहाँ आना चाहिए। अगर देखो मैंने लिया यहाँ पे A1 ले रही हूँ, ठीक है, तो 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 नहीं आ रहा, 5 ही आ रहा है। इट मीन्स ये गलत हो रहा है। अगर A की जगह आप 2 ले रहे हो तो 5 2 जा 10 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 5 2 नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ये भी गलत है। A की जगह अगर आप 3 ले रहे हो तो 5 3 जा कितना हो गया, 15 हो गया, तो यहाँ 3 तो नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ये भी आपका गलत है। ठीक है, अब रहा A की जगह 4, तो 4 आना चाहिए। अगर ये 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी तो 4 आना चाहिए था, तो 4 तो नहीं आ रहा, 20 का 0 आ रहा है यहाँ पे, तो ये आंसर भी गलत है। 5 देखो, अगर यहाँ 5 है तो 5 5 जा 25, तो ये A5 है तो यहाँ भी 5 बन जाएगा। इट मीन्स 5 मेरा आंसर जो है सेटिस्फैक्ट्री है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, इस वाले को यहाँ मैं 5 लिखूँ, B की जगह 0 लिखूँ और इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 5 0 जा 0, 5 5 जा 25। इट मीन्स इस वाले को देख के B आपका 0 आ गया, A आपका 5 आ गया और C आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये आपका सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, लेकिन अगर ये तो B 0 हुआ था, ठीक है, और अगर B यहाँ 5 होता, ठीक है, क्या होता आपका, B की वैल्यू अगर आप 5 रखते तो क्या होता। ठीक है, तो यहाँ देखो 5 रखने पे क्या हो रहा है, अगर आपने इफ B आपने रखा 5 5 5 जा 25, तो 5 ही आ रहा है, तो ओके, ये आपका आंसर सेटिस्फैक्ट्री होगा। लेकिन 5 5 जा 25 हो गया, ठीक है, तो 2 कैरी ओवर यहाँ पे जा रहा है आपका ऊपर, तो किस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर यहाँ पे वही रहे। ठीक है, अगर आप यहाँ 0 लेते हो तो 5 0 जा 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 आना चाहिए, वो 0 नहीं आ रहा। और 5 को अगर आप 5 से करोगे, 5 5 जा 25, तो 2 कैरी ओवर है वो भी आपको ऐड करना है, तो आपका 27 हो जाएगा। अगर आप 7 से कर रहे हो, 5 7 जा 25 35, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ देखो, अगर हम यहाँ लेते हैं इफ़ A इक्वल टू 7, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ भी 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 7 कब आएगा, 5 7 जा 35 और 2 37, तो आपका आंसर इट मीन्स ये सही है। तो आप यहाँ रख के देखो 7 और 5 और इसे 5 से करोगे तो 5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर,
5 7 जा 35 और ये आ गया, यानी ये बी रहा आपका, 7 ए रहा और ये सी, यानी बी आपका कितना हो गया 5 और आपका ए कितना हो गया 7 और सी आपका हो गया 3। ये कंडीशन आपकी ये भी आ गई, तो यानी ये ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है, एक और हो सकता है इसमें कंडीशन, देखो आप इस तरीके से डिजिट को रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो आपने अपना आंसर ये भी निकाल लिया। दूसरा आपने, ठीक है, और एक और आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, अगर आप देखो बी अगर आपने रखा है यहाँ पे ए बी इक्वल टू 5। ठीक है, अगर आप यहाँ 5 रख रहे हैं बी, तो 5 5 जा, ये तो बी तो सही है, बी आपका या तो 0 आएगा या आपका क्या आएगा 5 आएगा, तो आपका 5 आ गया। यहाँ 2 कैरी ओवर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे 5 0 या 0। ठीक है, और तो नहीं आएगा 5 2 जा, 2 भी आ सकता है, ए की जगह क्या आएगा 2 भी आ सकता है। तो आपका आंसर देखो क्या होगा, यहाँ आएगा 2 5 और इसे 5 से करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और ये 2 कैरी ओवर, तो आंसर वही रहेगा और ये आ जाएगा। ठीक है, 125, यानी बी आपका आया 5 और ए आपका रहा 2 और आपका सी रहा आपका 1, तो ये ऑप्शन भी आपके सही है। ठीक है, तो इस जगह पर ए की जगह पे आपकी वैल्यू जो है आपकी 5 भी आ सकती है, 7 या 2 भी आ सकती है, बी की जगह पे 5 या 0 आ सकते हैं, सी उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो, ए बी 3 2 बी 1 और आंसर क्या आना चाहिए आपका बी ए ए। ठीक है, ये रहा। तो आप देखो सबसे पहले ये जो आपका 3 में 1 ऐड करना है, तो ये तो बिल्कुल चेक हो जाता है कि ए की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 4 आ रही है। भाई ये तो सिंपल सा है कि 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया, तो ए की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, तो आपने अपनी कंडीशन कैसे कर ली, जहाँ पे ए है वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप 4 रख दिए 4 और आप यहाँ लिखिए बी 3 और यहाँ पे लिखिए 2 बी और यहाँ 1। ठीक है, और नेक्स्ट आपका यहाँ आ जाएगा बी। अब आपने सिर्फ यहाँ पे क्या करा 4 और 4 कर दिया, अब हमारी ये बन गई। ठीक है, अब आप इसमें बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखो आपने यहाँ 4 कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ बी और बी दोनों को जब मैं ऐड करूँ तो मेरा आंसर यहाँ 4 हो जाए। तो अगर मैं बी को कितना करूँ, क्योंकि ये 2b इक्वल टू 4 होगा, इट मीन्स बी की वैल्यू आपकी क्या होगी 4/2। तो ये बी की वैल्यू अगर 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, तो आप बी की वैल्यू 2 रख के देखो। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 2 + 2 कर दिया तो 4 आ गया। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ 4 और 2 6 हो रहा है, तो यहाँ तो 2 नहीं आ रहा। ठीक है, इट मीन्स ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो B2 नहीं होगा। अब आप देखो 3 3 तो कर ही नहीं सकते, अब किससे आएगा। ठीक है, ये 4 किससे आएगा, 2 2 करने पे नहीं आया। ठीक है, और 4 आगे जाके किससे आएगा, 8 8 से भी नहीं होता भाई, 7 7 हो सकता है। ठीक है, आप अगर ये नंबर ले रहे हैं भाई 2 + 2 करा था तो आपने 4 कर दिया, पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। और नेक्स्ट नंबर 3 3 6 हो रहा है, 4 4 8 हो रहा है, 5 5 10 हो रहा है, 6 6 12 हो रहा है और आपका 7 7 ये 14 है, यानी 4 इसमें मिल जा रहा है आपको, तो 1 कैरी ओवर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर b की वैल्यू मैं 7 कर दूँ तो यहाँ ये 7 आना चाहिए। ठीक है भाई, ये 14 हो गया तो 1 मेरा यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 2 6 देन 1 7, इट मीन्स बी क्या है मेरा सेटिस्फैक्ट्री हो रहा है, बी 7 के बराबर सही हो रहा है। तो अब मैं देखो बी की जगह क्या कर दूँ, अपने को यहाँ 4 मैंने करा, यहाँ 7 करा, यहाँ 7 करा, बाकी नंबर मैं ऐसे ही लिख देती हूँ 3 1 2 और इनको ऐड किया मैंने, तो ए की वैल्यू मैंने 4 ली थी, इसकी 4 कर दी क्योंकि यहाँ ए ही था ये रहा,
और बी को मैंने 7 बोला था। इट मीन्स ये मेरा क्या हो रहा है, सेटिस्फैक्ट्री हो रहा है। तो बी आपका, ए की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी, 4 निकाल दी। बी की वैल्यू आपने कितनी बताई, 7। तो ये आपके क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से हम किसी भी लेटर को डिजिट से रिप्लेस करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि एक लेटर एक डिजिट को रिप्लेस करेगा। और यहाँ देखिए 2 + 2 करने पर ऑप्शन आपका क्या आ रहा है, यहाँ आप अगर आप 2 + 2 4 तो कर, ये वाली तो कॉलम सही कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ भी 2 आना चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा है 4 + 2 ऑलरेडी यहाँ 6 है, तो 6 नहीं आएगा। अगर 2 यहाँ 2 + 2 कर रहे हैं तो ये भी 2 आना, और 2 कब आएगा। तो आपको अपना आंसर यहाँ का भी चेक करना है कि जो वैल्यू आप यहाँ बी की रखेंगे वही बी यहाँ पे आएगा। तो आपको अपना आंसर चेक करना है, और अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल रहा है तो इट मीन्स उस लेटर को आप वो डिजिट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।